जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको 7वें स्कंद का पहला अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। भूप युधिष्ठिर को प्रथम नारद युद्ध संवाद, पुण्य फल युद्ध जय विजय को ब्रह्म सुवर्ण अपवाद। सुनिए। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछने लगे, हे महामुने, भगवान के लिए तो देवता और दैत्य आदि सभी एक समान है, क्योंकि वे सभी के स्वामी हैं। फिर भगवान केवल देवताओं का ही पक्ष लेकर दैत्यों का सर्वथा संहार क्यों किया करते हैं? यह मेरे चित्त में बड़ी संख्या उपस्थित हुई है। हे मुने, कृपया इसका ठीक उत्तर मुझे दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इसमें तो शंका की कोई बात नहीं है। भगवान अजन्मा, निर्गुण, अव्यक्त और प्रकृति से परे है तथा वे कल्याण स्वरूप हैं। परंतु जब वे तीनों गुणों सत्व रज तम से परे होने पर अपनी देवी माया में बरतते हैं, तब इन गुणों के अनुसार ही वे अपना रूप धारण कर भक्तों का कल्याण किया करते हैं। वे स्वयं प्रकृति कर्म के अनुसार अपना जन्म लेते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। भगवान उत्पत्ति, पालन, संहार रूप में होते हुए इनके कर्ता भी हैं। जो समय इस गुण के बरतने का होता है, तभी उस गुण की बुद्धि होती है और शेष गुणों का विनाश हो जाता है। जब सत्व गुण प्रधान होता है, तब तो देवताओं की स्वयं बुद्धि होती है और तब रज एवं तम का नाश होता है, अर्थात तब ही दैत्यों का नाश होता है। इसी तरह जब रज एवं तम प्रधान होंगे, तब देवताओं का नाश और दैत्यों की वृद्धि होगी। बस यही एक प्रकृति का स्थायी नियम है। भगवान तो सब प्राणियों के समदर्शी हैं। महामुनि सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार ऐसा ही प्रश्न तेरे बाबा युधिष्ठिर जी ने श्री देव ऋषि नारद जी से किया था। वह चरित्र संक्षेप रूप से मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय राजा शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने मार दिया था, तब उनकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण जी में समा गई। इसको देखकर समस्त सभासदों के सहित महाराज युधिष्ठिर को बहुत अचंभा हुआ कि भगवान से शत्रुता करने वाला शिशुपाल भी परम मुक्ति को कैसे प्राप्त हो गया। इस प्रश्न पर श्री देव ऋषि नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे युधिष्ठिर, यह अचंभे करने की कोई बात नहीं है। इसका कारण आप ध्यान देकर सुनिए। जो कोई भगवान की आराधना एवं ध्यान सच्चे भाव से करता है, वह तो मुक्ति को स्वाधीन कर लेता है। उनकी उपासना चाहे प्रेम से करे, जिस प्रकार ब्रज गोपिकाओं ने की थी, चाहे वह वैर भाव से करे, जिस प्रकार की कंस तथा शिशुपाल ने की। यदि वह चाहे तो केवल भक्ति भाव ही से करे, जिस प्रकार की हम और आप करते हैं, तथा और भी कई भक्तों ने की। उन सबों का अंतिम फल एक सा ही है, क्योंकि उन्होंने भगवान का ध्यान एक चित होकर किया। हे राजन, भक्ति भाव से तो
ईश्वर को एक घड़ी मनुष्य भूल भी जाए, परंतु स्त्रू भाव से तो वह रात दिन निरंतर ध्यान में तल्लीन बना रहता है। इस कारण से ही शिशुपाल ने अपनी परम मुक्ति पाई, जिसे बड़े बड़े योगी जन भी नहीं पा सकते हैं। शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों पहले जन्म में विष्णु भगवान के पार्षद यानी द्वारपाल थे। इतना सुनकर युधिष्ठिर जी पूछने लगे, हे मुने, अपने शुभ कर्मानुसार वे दोनों हरि भगवान के पार्षद भगवान के बैकुंठ धाम में पहुंचकर भी फिर किस कारण मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्कर में आए? यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य उपस्थित हुआ है। तब नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, वे ब्रह्मपुत्र श्री सनकादिक ब्राह्मणों के शाप से दोनों जय विजय नामक पार्षद मृत्यु लोक में आए। एक समय सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये चारों भाई 5 वर्ष की अवस्था में श्री बैकुंठ लोक में भ्रमण करते हुए पहुँचे। वहाँ द्वारपाल जय विजय पहरा दे रहे थे। अतः इन द्वारपालों ने सनकादिकों को बैकुंठ द्वार से भीतर नहीं घुसने दिया था। इस पर कुपित होकर उन्होंने दोनों पार्षदों को दारुण श्राप दे दिया। उन्हीं के शाप से ये दोनों तीनों जन्म पर्यंत मृत्यु लोक में घोर राक्षस योनि में रहे। हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में ये दोनों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु, फिर त्रेता में रावण, कुंभकर्ण और फिर द्वापर युग में शिशुपाल तथा दंतवक्र नाम से विख्यात हुए। तीनों जन्मों में भगवान ने अपना अवतार धारण कर इनका संहार किया। पुनः नारद जी बोले, हे राजन मुने, विश्वजी ने अपनी पत्नी केशिनी यानी केकसी के गर्भ से द्वापर में रावण और कुंभकर्ण पुत्रों को प्रकट किया था। यह कथा आप मुनि मार्कंडेय जी के मुख से सुनोगे, जिस कारण की श्री राम अवतार हुआ। और अब आगे मैं भी वर्णन करूंगा। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, दैत्य वंश में पहला जैसे भक्त शिरोमणि किस प्रकार हुए? यह कथा भी आप मुझे कृपया करके सुनाइए। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की दूसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।